गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर 3 फ्रॉम इकोनॉमिक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ सैंपल मेथड। बेसिकली जो सैंपल है बेटे उसके क्या क्या मेथड्स हैं, हम लोग सैम्पलिंग किस तरह से कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट सैंपल क्या है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन में से कुछ टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं दैट रिप्रेजेंट ऑल द यूनिवर्स इज नोन एज सैंपल। देयर आर 5 or 6 टेक्निक्स to do the sampling. Here first technique that leads to random sampling, purposive sampling, systematic sampling, quota sampling, convenience sampling and last one is stratified sampling. बेटे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली 3 और 4 मेथड डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है बेटे? रैंडम सैम्पलिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है? रैंडम सैम्पलिंग का अर्थ होता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी पूरी पॉपुलेशन में से, पूरे यूनिवर्स में से हर एक आइटम के पास जितने भी हमारे यूनिवर्स में टर्म्स हैं उन सबको अगर इक्वल चांस देते हैं एज ए सैंपल सिलेक्ट होने का, दिस इज नोन एज सैंपल। कौन सी सैम्पलिंग मेथड है बच्चों? ये रैंडम सैम्पलिंग। देखिए बच्चों, इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। देखो बेटे यूनिवर्स के अंदर अगर 100 आइटम्स हैं तो 100 और 100 आइटम्स के पास क्या है बच्चों? इक्वल चांस है एज ए सैंपल सिलेक्ट होने के। बेटे बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ये, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेटे जो सिलेक्शन है वो चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है। चांस फैक्टर का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं इस मेथड के अंदर कि किस आइटम को एज ए सैंपल सिलेक्ट किया जाए वो किस पर छोड़ देते हैं? चांस पर छोड़ देते हैं, लक पर छोड़ देते हैं कि उसको एज ए सैंपल सिलेक्ट करेंगे और किसको सैंपल के रूप में सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो बेटे यहाँ पर हर एक आइटम के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, नो डाउट बेटे इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है वो काफी कम है। देखो बेटे ये मेथड कब बेसिकली हेल्पफुल होता है? व्हेन ऑल द आइटम इन अ यूनिवर्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होती है बच्चों? व्हेन द आइटम्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जब सभी की सभी आइटम्स क्या होती हैं बच्चों? होमोजीनियस होती हैं, एक जैसी होती हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? समरूप। जैसे बेटे आप लोगों की 11th की जो न्यू सेशन की इकोनॉमिक्स की बुक है दैट इज आइडेंटिकल टू अदर स्टूडेंट हैव। 2 बच्चों ने इस सेशन के अंदर +1 की बुक खरीदी है स्टेट की, तो उनकी बुक एक दूसरे के क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। तो बेटे आइडेंटिकल और होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सेम होता है। तो यहाँ पर बेटे जितनी भी रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम लोग सैम्पलिंग करेंगे उसमें बेसिकली ये मेथड तभी यूजफुल होगा जब ग्रुप ऑफ आइटम्स के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर सभी की सभी आइटम्स लगभग क्या हो? एक दूसरे की आइडेंटिकल हो। दिस मेथड आल्सो सेव्स द टाइम एंड आल्सो सेव्स द मनी, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ इकोनॉमिकल मेथड। अब देखो बेटे ये मेथड क्या है? इम्पार्शियल भी है और इकोनॉमिकल भी है। व्हाई इट इज कॉल्ड इम्पार्शियल? बिकॉज चांस sample is selected on every item of the basis। यानी कि सभी आइटम्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और हर एक आइटम को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन इम्पार्शियल मेथड। कम टू द पॉइंट, there are 2 methods under the random sampling. First one is lottery method, second one is table of random numbers। देखो बेटे लॉटरी मेथड क्या होता है? लॉटरी मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जैसे कि मान लो हम लोग चाहते हैं कि हम एक कॉमर्स क्विज बेसिकली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि किन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाए। तो हम सभी 11th 12th के सभी स्टूडेंट्स की पेपर स्लिप एक बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, सब स्टूडेंट्स का नाम लिख के। टर्न बाय टर्न जितने स्टूडेंट हमने सिलेक्ट करने हैं, मान लो बेटे हमने बेसिकली 200 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो 20 पेपर स्लिप्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटे? चांस फैक्टर पर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? रैंडम तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हैं। यहाँ हम किसी को कोई इक्वल वेटेज नहीं दे रहे। सभी के सभी स्टूडेंट्स 200 स्टूडेंट्स की 11th और 12th की स्लिप हमने बनाई और हमने उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और रेंडमली 20 स्लिप हमने उसमें से ड्रॉन कर ली एंड विच आर सिलेक्टेड एज ए सैंपल। दिस इज नोन एज ए लॉटरी मेथड। सेकेंड वन, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स टेबल विच इज नोन एज टिप्पट टेबल। हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? टिप्पट टेबल। ये बेटे जो हमारे स्टैटिस्टिशियंस थे उन्होंने बेटे सैम्पलिंग करने के लिए टिप्पट टेबल को इन्वेंट किया। टिप्पट टेबल इज कंप्राइजेज ऑफ 41,600 नंबर्स। इसके अंदर स्टूडेंट कितने नंबर होते हैं? 41,600 नंबर्स एंड ईच हैव 4 कॉलम। इट मीन्स 1 to 10,400, 10,400 से 20,800, ओके 20,000
800 से ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारा 31,200, 31,200 से 41,600, 41,000 हमारा 31,200 से 41,600। बेटे पहले हम इसको अरेंज करते हैं ऑर्डर में, जैसे मैंने बताया कि देयर आर 4 कॉलम्स अंडर दिस टेबल एंड यूजिंग द 41,600 नंबर्स, दिस इज नोन एज ए टिप्पट टेबल। और इसके अंदर बेटे इनको सिस्टमैटिकली अरेंज करके हम लोग रैंडम सैम्पलिंग से यहाँ से क्या कर लेते हैं बच्चों, एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज ए टिप्पट टेबल। ओके, अब देखो बेटे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमने जो सिलेक्शन किया है बच्चों चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इट इज नॉट प्री डिसाइडेड, हमने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, बेसिकली किसी को एज ए सैंपल सिलेक्ट किया, हमने सब कुछ चांस फैक्टर पर डिपेंड कर दिया। अब देखो बेटे इसके मेरिट्स क्या हैं, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, व्यक्तिगत पक्षपात से बिल्कुल फ्री है, बिकॉज एवरी आइटम हैव इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड इन अ सैंपल। यूनिवर्स के अंदर बेटे जितनी भी आइटम है सभी के पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के, तो हम कह सकते हैं ना बेटे यहाँ पर व्यक्तिगत पक्षपात की कोई संभावना नहीं है। सेकेंड वन, एवरी आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ग्रुप के अंदर पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं सभी के पास इक्वल चांस है एज ए सैंपल सिलेक्ट होने के। थर्ड वन, द यूनिवर्स फेयरली गेट रिप्रेजेंटेटेड बाय द सैंपल, जो भी बेटे हम लोग सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो पूरे यूनिवर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इट इज आल्सो ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, दीज ऑल आर द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। देयर आर सम डिमेरिट्स, क्योंकि देखो बेटे हमें पता है जहां बेसिकली पॉजिटिविटी होती है वहां कुछ डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, बेसिकली दीज आर नोन एज अ डिमेरिट्स। फर्स्ट वन, दिस सैम्पलिंग मेथड डज नॉट गिव वेटेज टू certain items important in a यूनिवर्स। देखो बेटे कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रुप के अंदर या यूनिवर्स के अंदर कुछ आइटम बेटे स्पेशल सिग्निफिकेंस की होती है और उन्हें हमें शामिल करना, इंक्लूड करना एज ए सैंपल जरूरी होता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो नो डाउट बेटे हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन बेटे ये जो मेथड है ये पूरा चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बेटे ये अलाउ नहीं करता उन आइटम्स को जो स्पेशल सिग्निफिकेंस की है उनको एज ए सैंपल सिलेक्ट किया जाए, ठीक है ना। तो बेटे इसलिए ये मेथड हमें बेसिकली जो रिजल्ट्स हैं थोड़े से इसके क्या रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं। एंड नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा, दिस मेथड डज नॉट गिव गारंटी प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स। जो भी हम लोग बेटे ऐसे सैंपल सिलेक्ट करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सैंपल हमने चांस फैक्टर से सिलेक्ट किए वो पूरे यूनिवर्स को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। नाउ कम टू द सेकंड मेथड, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। देखो बेटे पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पर्पसिव सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज ए डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट सैम्पलिंग कह लीजिए बच्चों, पर्पसिव सैम्पलिंग कह लीजिए, दीज हैव द सेम मीनिंग्स बिकॉज दीज आर द आइडेंटिकल नेम ऑफ ईच अदर। अब देखो बेटे पर्पसिव होता है उद्देश्य के अनुसार, ओके, और डेलिब्रेट स्वेच्छा यानी कि स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से। कई बार हमको क्या क्या करते हैं बेटे, एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं, हम उनको एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें हमारी नजर में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव लगते हैं। अगर मान लो बेटे कॉमर्स की कोई क्विज हो रही है, मुझे लगता है कि दीज 20 स्टूडेंट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 11th एंड 12th कॉमर्स, देन इट दे शुड बी सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। ओके, दिस इज माई ओपिनियन कि मेरी ओपिनियन में वो बच्चे क्या हैं, बेस्ट हैं और पूरे कॉमर्स को बहुत अच्छे ढंग से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज नोन एज डेलिब्रेट सैम्पलिंग एज वेल एज वी कैन से दैट इट इज अ पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, पर्पसिव सैम्पलिंग इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स अ चॉइस करता है सैंपल की, विच इन हिज ओपिनियन जो उसकी राय में चॉइस करता है सैंपल की, जो उसकी राय में क्या है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्स के। तो बेटे यहाँ पर जो सैंपल आइटम का सिलेक्शन है वो चांस फैक्टर पर नहीं छोड़ते, इट इज मेड बाय चॉइस। ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग चांस फैक्टर के भरोसे सैंपल सिलेक्ट नहीं करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटे, व्हेन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेशन अबाउट द आयरन एंड स्टील कंपनी इन अवर इंडिया, then Tata and Iron is a big industrial it's a big company in a industrial sector of steel and iron companies. Then the inclusion of Tata and Iron company must be why it is required to include, because in a iron and steel company, Tata and Iron company have special importance, have special significance in the iron and steel industries. So it's required to add Tata and Iron Steel Company under the investigation of Iron and Steel Company. मैंने क्या बताया
कि टाटा और आयरन कंपनी का बेटे अगर हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में कर रहे हैं, आयरन लोहा उद्योग के बारे में कर रहे हैं, तो बेटे टाटा आयरन अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्टील और आयरन के मामले में बेसिकली हमारे पूरे इंडिया को क्या करती है बच्चों, रिप्रेजेंट करती है। तो बेटे जब भी हम लोग इस तरह का कोई भी क्या करते हैं, बेसिकली सैम्पलिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो टाटा आयरन को शामिल करना क्या होता है बेटे, जरूरी होता है। तो मुझे लगा ना कि टाटा आयरन कंपनी क्या है, हमारी इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव कंपनी है, तो मैंने उसको क्या कर लिया बेटे, यहाँ पर ऐड कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्पज मैंने अपनी इच्छा से इसको क्या कर लिया, एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लिया है। आगे देखिए बच्चों, इसके अंदर इसकी मैरिट्स, यहाँ पर ये मेथड फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मैंने लोशील है, टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ये बेटे उन आइटम्स को इंक्लूड करने की परमिशन दे देता है जो कि बेसिकली ग्रुप में क्या होते हैं, स्पेशल सिग्निफिकेंस के होते हैं। सेकेंड वन, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम। सैंपल आइटम को सिलेक्ट करने की बेटा ये बहुत ही इजी टेक्निक है, इसमें हम लोग बहुत ही आसानी से सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो बेटे, बात करते हैं हम लोग डीमेरिट्स की। फर्स्ट वन, दिस इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम। अब इस बात को समझिए बेटे, जब यहाँ पर मैंने अपनी इच्छा से जो मुझे बेस्ट लगा मैंने उसको एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लिया है स्टूडेंट, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, बायसनेस की है, पक्षपात किया कि मुझे जो बेस्ट लगा मैंने उस बच्चे को कॉमर्स के सिलेक्शन में, कॉमर्स की टीम में एज ए क्विज के लिए सिलेक्ट कर लिया बेटे। तो ये क्या है बच्चों, पर्सनल बायसनेस है कि मेरी ओपिनियन में वो बेस्ट है तो मैं उसको इंक्लूड कर रही हूँ, ओके, क्योंकि सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा। देयर इज अ पर्सनल बायसनेस इन दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम, देन देयर इज अ पर्सनल बायसनेस, देन द रिजल्ट विल बी सफर। यानी कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो क्या रहेंगे बेटा, रिलायबल नहीं होंगे, और हमारे जो कंक्लूजन्स हैं वो भी एक्यूरेट नहीं होंगे। देखो इसमें, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, पर्सनल बाय व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होने के कारण जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, रिजल्ट की डाउटफुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, डाउटफुल। रेफरेंस में करेंगे। अब हमारा जो थर्ड मेथड है, दैट लीड्स टू सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखो बेटे, सिस्टमैटिकली सैम्पलिंग क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है कि हमारे पास जितने भी यूनिवर्स के अंदर आइटम्स हैं उन सबको हम लोग सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं। अब वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है बेटे, आप ज्योग्राफिकली लोकेशन के आधार पर भी कर सकते हो, आप न्यूमेरिकली 1 to 100 के आधार पर भी कर सकते हो, और नो डाउट बेटे ज्योग्राफिकली, न्यूमेरिकली एज वेल एज बेसिकली आप इनको अल्फाबेटिकली भी क्या कर सकते हैं बच्चों, अरेंज कर सकते हैं। कैसे, A to Z में अरेंज कर लीजिए। जैसे देखो बेटे, कई स्कूल्स के अंदर बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं सच लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, वहां पर जो स्टूडेंट के एडमिशन होते हैं अल्फाबेटिकली होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, अल्फाबेटिकली। जब हम लोग पॉपुलेशन में से आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू कंसीडर अ सिस्टम कंसीडर करेंगे। या तो हम लोग लोकेशन के आधार पर ज्योग्राफिकली करेंगे, या 1 to 100 नंबर्स के आधार पर करेंगे, एंड लास्ट वन वो हमारा तरीका क्या है बच्चे कि हम लोग A to Z अल्फाबेटिकली आधार पर करेंगे। दिस इज नोन एज ए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब देखो बेटे, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स है बेटे उनको या तो न्यूमेरिकली करेंगे या फिर करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग ज्योग्राफिकली, और या करेंगे बच्चों अल्फाबेटिकली। जैसे मान लो बेटे हमें 100 स्टूडेंट्स में से 10 का सैंपल लेना है, ठीक है भाई। 100 में से हमें क्या करना है, 10 बच्चों को एज ए सैंपल सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया बेटे कि उन 10 को सिलेक्ट करने के लिए नंबर्स का तरीका अपनाया। हमने बेसिकली उनमें से क्या किया कि 100 में से 10 बच्चों को सैंपल एज ए सैंपल सिलेक्ट करना है। एक बच्चे को स्लिप निकाली, 1 to 100 तक लिख के रख दिया। एक बच्चे की बेसिकली हमने क्या लिया कि हमने उसमें से नंबर सिलेक्ट किया, 5वां नंबर सिलेक्ट हो गया, तो 10 सैंपल निकाले। उसके बाद मैं सिस्टमैटिकली हर 10 आइटम को क्या कर लूंगी, सिलेक्ट, क्योंकि 10 सैंपल निकालने हैं मुझे। 5 के बाद 15, 25, 35, 45 वट एवर एज ए 95। तो बेटे मैं ऐसे क्या करूंगी, 10 सैंपल निकाल लूंगी। तो मैंने कौन सा तरीका यूज किया है बच्चों, न्यूमेरिकली। तो ये बेटे सिस्टम कौन सा बनाया मैंने, न्यूमेरिकल सिस्टम से मैंने पॉपुलेशन से एज ए सैंपल क्या कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है। देखो इसमें एग्जाम्पल में भी लिख रखा है मैंने, यहाँ पर अगर सैंपल सिलेक्ट करना है 10 स्टूडेंट्स में से, 10 स्टूडेंट का सैंपल सिलेक्ट करना है 100 में से, तो 100 को पहले हम लोग नंबर देंगे, सिस्टमेटिकली इनको अरेंज करेंगे। फर्स्ट आइटम सिलेक्ट की बेटे, वो क्या आ गया, 5 आ गया। तो हर 5 आइटम सिलेक्ट कर ली। 5 का आइटम का मतलब 5 नंबर ऑफ 5 आइटम नहीं है, 5 आइटम का मतलब है कि एक जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो 5th नंबर की आइटम है, ठीक है ना, वो क्या है, 5th नंबर की आइटम। उसके बाद 15, 25, 95 तक मैं क्या कर लूंगी, 10 सैंपल क्या कर लूंगी बच्चों, सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे आपने पिछली कॉन्सेप्ट में रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा है बेटे, तो ये रैंडम सैम्पलिंग का शॉर्टकट मेथड है।
क्या है ये? रैंडम सैम्पलिंग का एक शॉर्टकट मेथड है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द पर्टिकुलर मेथड विच इज नॉन एज अ सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिकली सैम्पलिंग। बहुत सिंपल मेथड है बेटे, सैंपल को बहुत इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर बेटे जो पर्सनल बायसनेस की पॉसिबिलिटी है, व्यक्तिगत पक्षपात की जो पॉसिबिलिटी है, वो बेसिकली क्या होती है? काफी कम होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिमेरिट की, एवरी आइटम इन अ यूनिवर्स डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब देखो बेटे, जैसे मैंने कहा ना कि जब हमने सिस्टमैटिकली अरेंज किया, हमने 5 नंबर को चुन लिया, 5 नंबर एज ए सैंपल सिलेक्ट हो गया। अब हमने 10-10 के डिफरेंस में सबको सिलेक्ट कर लिया। अब 5वां नंबर सिलेक्ट किया तो 15वां नंबर निकाला है हमने, उसके बाद से 15वें को सिलेक्ट किया है। इट मीन्स जो सिलेक्शन है वो पहली आइटम पर डिपेंड किया। 5 से लेकर 14 के बीच में, यानी कि 6 से लेकर 14 को तो चांस ही नहीं मिला सिलेक्ट होने का। फिर हमने 15 के बाद 25 को सिलेक्ट किया है, यानी कि 16 से लेकर 24 को इक्वल चांस ही मिला। इस मेथड के अंदर बेटे हर एक आइटम को इक्वल चांस नहीं मिलता है सिलेक्ट होने के लिए। इसलिए बेटे ये मेथड के अंदर इस मेथड के अंदर बेटे ये सबसे बड़ी कमी रहती है कि रिजल्ट्स क्या रहते हैं? रिलायबल नहीं रहते हैं। और ऑल द आइटम इन अ यूनिवर्स, अगर मान लो बेटे सारी की सारी आइटम एक जैसी हैं, यूनिवर्स के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर सभी आइटम एक जैसी है, तो इस मेथड का कोई यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है बेटे, होमोजीनियस मैंने सेम है, तो ये मेथड हमें कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं देगा। नाउ कम टू द फोर्थ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज कन्वीनियंस। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस क्या होता है बच्चों? सुविधा के अनुसार। अब देखो बेटे, मुझे कुछ टीचर्स का एज ए सैंपल सिलेक्ट करना है, मैं कॉलेज ना जाकर क्या करती हूँ, जस्ट उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उठाती हूँ, उस प्रोस्पेक्टस में से मैं कुछ टीचर्स को एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो बेटा वो मैंने क्या किया? अपनी सुविधा के अनुसार मैं टेलीफोनिकली उनसे बात करके बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हूँ। तो बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग सैम्पलिंग करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं, जो अपने आप को अपनी ओपिनियन में बेस्ट तरीका लगता है, उस तरीके से जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, तो बेटे हम उस सैम्पलिंग को क्या कहते हैं? कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं। ये भी बेटे एक सिंपल मेथड है सैम्पलिंग करने का, लेकिन बेटे अनसाइंटिफिक मेथड है, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है बेटे इसमें सैम्पलिंग करने का। इसलिए बेटे इसके जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रिलायबल नहीं होते हैं। देखो बेटे इसमें सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट इज कन्वीनियंट। जो उसको सुविधा के अनुसार सही लगे ना, उसी मेथड से वो क्या करता है? सैम्पलिंग करता है। दिस मेथड सिंपलेस्ट मेथड है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट अनसाइंटिफिक है। कोई मेथड ही नहीं है बेटे इसमें डाटा कलेक्ट करने का। आपको जो तरीका अपने तरीके से सही लगा, आपने उस तरह सैंपल सिलेक्ट कर लिया। ना कोई सिस्टम है, ना कोई अरेंजमेंट है, ना कोई मतलब बेसिकली कोई तरीका है। तो बेटे इसको ये मेथड कौन सा? अनसाइंटिफिक है और कम्प्लीटली अनरिलायबल मेथड है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, अगर हम लोग बेटे टीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं और हम लोग क्या करते हैं बेटे, जस्ट कॉलेज प्रोस्पेक्टस का रेफर करके टीचर को एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बेटे वो मेथड, वो एग्जांपल किसका है? कन्वीनियंट सैम्पलिंग का। यहाँ पर हमने बेसिकली, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बेटे 4 मेथड आपको डिस्कस किए हैं। देयर आर 2 मेथड्स आर लेफ्ट। कौन कौन से मेथड रह गए बच्चों? एक तो क्वार्टर सैम्पलिंग रह गया है और एक आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये दोनों मेथड डिस्कस करूंगी। बेटे ध्यान से सुनिए, कोई आपको प्रॉब्लम रह जाती है देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।